के साथ अन्य जो जनता है उन सभी से हमारी अपील है कि पढ़ने वाले बच्चे अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और मन लगा के पढ़ें। जब वो पढ़ेंगे तभी कुछ देश विदेश के बारे में जानेंगे और जब जानकारी होगी तभी उसी के हिसाब से वो अपने को आगे निखार पाएंगे। जो देश का माहौल पिछले कई महीनों से जो घोषित कर दिया गया है उसके चक्कर में मत पड़े, बल्कि उस दूषित किए हुए माहौल से निकल करके लोगों को समझा बुझा करके एक आपसी समन्वय स्थापित करें। और जो लोग बहक गए हैं उनसे भी मेरी अपील है कि ये देश सभी का है, किसी एक जाति वर्ग विशेष धर्म का नहीं है। इस देश को आज़ाद कराने के लिए सभी जात धर्मों के लोगों ने उनके पूर्वजों ने अपना त्याग तपस्या कुर्बानी दिया है। तो आज जो कहीं का जो भी घटना हो रही है, जो दुखद हो रहा है, मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि इससे लोग बाहर निकलें और संविधान में जो बातें कही गई हैं संविधान के अनुरूप इस देश को ले जाने में योगदान करें। शर्मा जी, देश के अंदर एक नया दौर चल रहा है, कहा जा रहा है कि एक नई गुलामी की ओर देश चल रहा है और जिसमें हिंदू मुस्लिम खूब हो रहा है। और इसमें देखते हुए अब हरियाणा के अंदर नई पंचायतें हो रही हैं और उसमें कहा है मुस्लिम समाज का खास तौर से विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप हरियाणा छोड़ दें, नूह छोड़ दें। आप नूह जिले को ख़त्म करने की भी बात चल रही है, क्या कहना चाहते हैं? देखो, जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो इस संविधान के खिलाफ चल रहे हैं। जिसने भी नूह में, मणिपुर में, फरीदाबाद, गुड़गांव कहीं भी गलती किया है उसको कानून के हिसाब से कार्रवाई होना चाहिए। अगर कोई किसी धर्म संप्रदाय में एक व्यक्ति, कुछ लोगों ने गलत किया है तो सभी को सज़ा नहीं दी जा सकती है। और जैसा कि आजकल कुछ लोग बहकावे में आकर के अपने को ही गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि ये सब चीज़ें बंद करें। मानव जीवन है, मानव जीवन एक दूसरे को कल्याण करने के लिए, समाज के अच्छे रचनात्मक काम में लगाने के लिए ये जीवन मिला है, उसी तरह उसको करें। और इनको यहाँ से भगा देंगे, इनको वहाँ कर देंगे, ये बात तो ब्रिटिश हुकूमत की बात वाली हो गई। क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत में जो ज़मींदार होते थे वो अपनी मनमानी जनता पर करते थे। जनता अगर मान लो उनसे मुखर हो गई तो उनको गांव से निकाला दिया। तो आज वही हालात कम बेसी हो गए हैं। तो अगर हमको उसी हालात में जीना है तो हमारे पूर्वज ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपना त्याग तपस्या बलिदान बेकार में दिए। वो इसलिए दिए थे कि नए भारत का निर्माण करके एक विकसित भारत बनावे जिसमें सभी का योगदान हो, सभी लोग आगे बढ़ें, सभी की बात सुनी जाए, सभी की बात परखी जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है कि सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही है और उसकी सहभागिता है ऐसा करने में। अदरवाइज सरकार चाह ले तो कोई व्यक्ति एक भी गलत कदम नहीं उठाए। 15 अगस्त के मौके पर 2 शब्द कहेंगे? 15 अगस्त के मौके पर यही है कि सब लोग मिल करके इस देश को आगे बढ़ाने, जो कच्चा देश में पैदा हो गई है उसको भुला करके आगे चलने का संविधान के हिसाब से प्रयास करें। चलेंगे तो देश एक विकसित राष्ट्र बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गौरी शंकर शर्मा एडवोकेट जो बता रहे थे अपनी